इरफान सोलंकी की बढ़ती मुश्किलों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उनसे जेल में मुलाकात करने आ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दूसरी आर नगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलाकात करने आ रहे हैं। लगातार आप तो मोर्चा लेते रहे कि तमाम मामलों में इरफान सोलंकी को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। देखिए, हम तो शुरू से मेरा मत रहा, जो तौर तरीका पुलिस का रहा वो कतई अच्छा नहीं था। जिस तरीके से विधायक के घर पुलिस रात में कूद के उन्होंने आतंक का माहौल बनाया, इस तरह कोई डायलॉग कि विकास दुबे बना देंगे, माने विकास दुबे पुलिस बनाती है क्या? पुलिस का ये कहना है कि हम विकास दुबे बना देंगे, माने विकास दुबे बनाने की प्रक्रिया कोई पुलिस के पास है। तो आतंकित करना विपक्ष की आवाज़ को दबाने की एक कार्रवाई थी। एक फर्जी तहरीर से कहानी शुरू हुई और उसमें जोड़ते जोड़ते वो कहानी कहाँ ले जा रहे हैं वो खुद नहीं ढूंढ पा रहे कि ओरिजिनल सिरा कहाँ था, बात शुरू कहाँ से हुई थी। तो इन सब बातों का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। यूँ तो आम जनमानस से बहुत अत्याचार हो रहा है। कल आपने देखा होगा कानपुर देहात में कैसे पुलिस ने मार दिया एक व्यापारी को, घर से उठा के निर्दोष आदमी को पुलिस ने पीट के मार डाला। पुलिस लगातार अत्याचार कर रही है, लेकिन अब सीधे विधायकों पर अत्याचार करने लगी। इसको लेकर हम लोगों के मन में बहुत गुस्सा भी था और हम लोग चाहते थे कि हमारी पार्टी इसमें साथ खड़ी हो। पार्टी शुरू से साथ खड़ी रही। अब मैनपुरी चुनाव की कुछ व्यस्तताओं की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपोर्ट तो लेते रहे लेकिन आ नहीं पाए थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने तत्काल पूछा कि इरफान से हमें मिलने आना है और उन्होंने तारीख फिक्स कर दी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि जो कार्यकर्ता लगातार उद्वेलित हो रहा था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आ जाने मात्र से उसके मन में कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए उसको करने की भावना मजबूत हुई है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाएंगे तो प्रशासन की भी हिम्मत कम हो जाएगी। जब समझ जाएंगे समाजवादी पार्टी अपने विधायक के साथ में खड़ी है तो प्रशासन भी झूठी कहानियां बनाने से बाज आएगा। ये बताइए कि परिवार से जो बातचीत हो रही थी, परिवार लगातार कह रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो इसके बाद परिवार से आपकी भी बातचीत होती जा रही है, आपने उनसे क्या बातचीत की? नहीं, परिवार प्रसन्न इस बात से। देखिए, हम आप कोई बीमार होता है, हमारे यहाँ संस्कार है, अस्पताल में लोग देखने जाते हैं। इलाज तो डॉक्टर करता है पर लोग देखने जाते हैं। किसी के यहाँ गमी हो जाती है तो लोग जाके साथ में खड़े होते हैं। सुख दुख और संघर्ष में साथ देने का वादा है पार्टी का। तो इसलिए परिवार इस पर संतुष्ट है कि संघर्ष में अगर आज परिवार है तो पार्टी भी उसके साथ उसी तरीके से खड़ी है जिस प्रकार से परिवार को खड़ा होना चाहिए। हम सब जो सहयोगी हैं, जो कानपुर के लोग हैं, साथ खड़े ही थे। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व साथ खड़ा, इससे बड़ा संबल कुछ नहीं हो सकता। ये सही है, जो कानूनी पेचीदगियाँ होंगी तो उनको कानून के रास्ते से निपटना पड़ेगा। लेकिन जो पुलिस अत्याचार और दमन करने का प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और फिर अगर आगे होगा रण तो रण सड़कों पर होगा, क्योंकि सड़कें खामोश नहीं होंगी। किसी भी सरकार के दमन से आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा और सड़कें खामोश नहीं होंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना हमारे इन सब भावनाओं को बल देने वाला होगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव 20 तारीख को इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात करने आ रहे हैं और इसके बाबत साफ तौर पर अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए और पुलिस के दमन चक्र को कुचलने के लिए ये कदम उठाया गया है। मैनपुरी चुनाव के व्यस्तता के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी नहीं आ पाए थे, ऐसे में अब उनका आना कार्यकर्ताओं के बल को बढ़ाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।